आज क्लास 3 है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, और आज हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड डीकोडिंग। कोडिंग और डीकोडिंग का मतलब ये है खुफिया ज़बान समझना, ठीक है। एक चीज़ और, ये कोडिंग एंड डीकोडिंग की डेफिनेशन है। इसमें ये लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी मेक कोड्स विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स एंड लेटर्स, ठीक है। और एवरी कोड्स हैव इट्स ओन की। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम जो है कोड्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स एंड लेटर्स, ठीक है। डिजिट्स और लेटर की मदद से कुछ कोड्स बनाए जाते हैं। हर कोड का एक अपना की होता है, ये बात। और क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, लिखा हुआ है रेट इज कोडेड विद 517, देन आर्ट इज कोडेड टू 157। तो इन्होंने रेट का एक कोड बनाया है 517, ठीक है। और पूछ रहे हैं आर्ट का कोड क्या होगा, और आंसर मैंने दिया हुआ 157। तो इन्होंने आर को 5 दिया है कोड, ठीक है। ए को इन्होंने 1 कोड दिया है और टी को 7 कोड दिया है, ठीक है। तो रेट को यानी 517 कोड दिया है, तो देन पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए का कोड ढूंढेंगे। RAT लिखा हुआ है 517, तो ए का हो गया 1, तो 1 लिख दिया, 1 आंसर में है, ठीक है। और अब हम पूछेंगे आर का, कि हमसे आर्ट का कोड पूछा गया, तो ए का ढूंढा हमने 1 मिल गया। आर का हम ढूंढते हैं तो मिलता है 5। सबसे पहले आर था, यानी रेट लिखा हुआ 517, तो 5। और टी का हमने कोड ढूंढा है तो मिलता है 7। तो यानी आर्ट का जो कोड है वो 157 है। हमने इसी सवाल में से आंसर निकाल लिया। ये पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये कह रहा है 279 इज कोडेड विद BGI, देन 615 इज 2, ठीक है। 279 कह रहा है इस कोडेड विद, अब इसमें देखें 2 में जब ABCD हम पढ़ते हैं A to Z 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 जो है वो B जो है वो 2 की जगह पे आता है, A 1 की जगह पे आता है, C 3 की जगह पे आता है, ठीक है। तो B 2 की जगह पे आ गया, और G 7 की जगह पे आ गया, और 9 आ गया I की जगह पे, ठीक है। I अल्फ़ाबेट लेटर जो I है हम गिनते हुए जाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये BGI का कोड हमने समझ लिया कि कैसे कोड किया हुआ इसको BGI को। तो आंसर इसका ये है 615 का, कि 6 बार हम गिने तो ABCDEF, तो 6 बार गिनने के बाद F आता है, ठीक है। और 1 पे आता ही A है, और E आता है ABCDE, हाँ 5 मरतबा E आता है। तो आंसर हमारा है FAE। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 में है रेट इज कोडेड विद TAR, देन PIT इज कोडेड टू, ठीक है। इन्होंने क्या, रेट था, रेट को इन्होंने R लास्ट में कर दिया कोड, और A बीच में ही है और T पहले कर दिया है। तो इन्होंने जो इस वर्ड को उल्टा कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो कह रहा है देन PIT का क्या होगा, तो PIT का जो कोड हम उल्टा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा टिप, यानी T पहले आ जाएगा, I बीच में ही रहेगा और P आखिर में हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सिस्टम इज कोडेड विद 252146, देन स्टीम इज 2 डैश, ठीक है। आंसर हमने नीचे दिया 2146। वो कैसे है, इन्होंने सिस्टम को एक कोड दिया है, यानी S को 2 दिया है, Y को 5 दिया है, फिर S को, यानी S को तो 2 ही दिया है, और T को 1 दिया है, फिर E को 4 दिया है, और M को 6 कोड दिया है। तो इसी तरह स्टीम का हमें निकालना है, सिस्टम में से ही सवाल में से आंसर निकालना है हमने। तो S का हम 2 लिख देंगे, जाहिर है S का 2 दिया है। और T का हम देखते हैं, T का 4 नंबर पे थे, और T का होता है 1, ठीक है। T का 1 निकाल लिया हमने। और E हम चाहिए हमें, ST हो गया। अब E का कोड निकालना है हमने, E का निकालेंगे तो E का आता है 4 कोड निकालता है, सिस्टम में से देखते हुए 4 कोड आ गया, ठीक है। अब M निकालना है, तो M सिस्टम के लास्ट में M लेटर है, तो M की जगह पे इन्होंने कोड जो दिया हुआ है वो 6 है, तो ये आ गया 2146। स्टीम का कोड वही सवाल में से आंसर निकाला है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा हुआ है बाथ इज कोडेड विद 23541, देन T इज 2। तो बाथ देखें, बात को इन्होंने कोड दिया है 23541, यानी B को 2 दिया है, और A को 3 दिया है, T को 5 दिया है, H को 4 और E को
लेटर को 1 कोड दिया है, तो देन टी। अब बाद में देखें तो टी भी है और ई भी है और ए भी है, जो हमारे हमसे पूछ रहे हैं कि टी का कोड क्या है, तो टी ई ए बाद के अंदर है। तो हम देखेंगे टी का कोड हमें 5 मिल रहा है, आंसर में 5 है, ठीक है। ई का कोड हमें मिल रहा है 1, तो 5 1 दोनों है आंसर में। और ए का कोड पूछ रहा है, तो ए हमें 3 भी दिया है, 5 1 3 आंसर है इसका। हमने सवाल में से ही इसका आंसर निकाला है, एक बात को कोड बनाया, बात को एक कोड दिया हुआ था। बाद में लेटर्स में देखें तो टी ई ए तीनों लेटर्स आते हैं, तो यानी जो हमसे पूछा जा रहा है कि टी का आंसर क्या होगा 5 1 3, तो हमने तीनों जो टी 5 1 3 है वो सवाल में से ही निकाले हैं टी का जो कोड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इफ़ 5 2 3 4 is to 10 and 6 1 0 9 is too fast, then 0 9 5 2 3 4 is to, ये मैंने आंसर दिया हुआ स्ट्रिंग। अब कैसे समझना है आपको कि 5 2 3 4 इन्होंने एक कोड बना दिया, ठीक है, उसका कोड क्या बनाया, रिंग। 6 1 0 9 का एक कोड बना दिया, फास्ट। अब दोनों में से पूछ रहा है, दोनों में से दे दिया है 0 9 5 2 3 4 is to स्ट्रिंग, ठीक है। अब आपने समझना ये है कि हमने देखा फास्ट का जो कोड है 6 1 0 9, तो आखिरी में 0 9 दिया हुआ है हमें, और आंसर हमसे सवाल भी यही पूछ रहा है कि 0 9 सबसे पहले 0 9 5 2 3 4, तो 0 9 का हम पहले कोड निकाल लेते हैं FA, नहीं 0 9 का कोड है ST, ठीक है, तो हमने ST स्टार्ट में लिख दिया, यानी ST, ठीक है। और 5 2 3 4 हमारे सवाल के ऊपर ही है, 5 2 3 4 उसका है रिंग, तो ST और आगे रिंग लिख दिया, तो हमारा ये स्ट्रिंग जो ऊपर कोडेड था ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। सवाल में से ही हमने आंसर निकाल लिया, ये पूरा हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, EGNF का कोड जो दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, ठीक है। देन YGGR का दिया हुआ है कोड वीप, ठीक है। ये कैसे है, E का हम एक लेटर छोड़ के अगर पीछे जाए तो आता है CDE, ये हो गया, ठीक है। और O का एक लेटर पीछे छोड़ के जाए तो पीछे आता है OP को छोड़ के आता है Q, ठीक है, एक लेटर छोड़ के हम पीछे गए, ठीक है। इसी तरह LMN, ठीक है, और DE हमने लेटर छोड़ा और F एक 2 लेटर पीछे गए तो F आ गया। देन YGGR का पूछ रहा है, तो Y के अगर WXY, ठीक है, एक लेटर छोड़ के पीछे गए तो Y आ गया। EFG और इसका भी यहाँ ये G आएगा, और PQR ये YGGR का जो वीप बन गया। अब तीसरा सवाल देखते हैं। इफ़ ACNPNPJC is to book, then को ये कोड बनाया गया है। इसका कोड कैसे, A और C के दरमियान जो लेटर आता है वो आता है B, तो हमने यहाँ पे B लिखा हुआ है, ठीक है। और N और P के दरमियान में जो आता है वो है O, तो N और P के दरमियान में O आ गया। और N और P के दरमियान में जो आता है वो आता है O, तो ये डबल O, B डबल O। और P और J और C के दरमियान में तो K नहीं आता, लेकिन J के बाद आता है K, तो ये पूरा बुक बन गया, ठीक है। इसी तरह पूछ रहा है GINPQRSRT, तो G के बाद आता है H, तो हमने H लिख दिया आंसर में। और I के बाद आता है N और P के दरमियान में आता है NO, तो HO लिख दिया। और P और Q के दरमियान में आता है R, तो हमने नीचे R लिख दिया आंसर में। और S और R और T के दरमियान में आता है S, तो हमने हॉर्स, ये आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल का, इफ स्टेप इज टू पोज 3 1 6 5 देन पेट्स इज टू कोडेड, ठीक है। स्टेप लिख दिया उन्होंने 3 1 6 5, अब स्टेप को ही उल्टा कर दें आप, पेट्स बन जाता है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे जो काउंटिंग दी हुई है हमारे पास डिजिट्स हैं, हम उनको उल्टा करके लिख देंगे 5 6 1 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इफ़ टैबलेट इज़ टू, क्वेश्चन नंबर 5 है, टैबलेट इज़ टू 1 2 3 4 5 6 देन टेबल इज़ टू 1 2 3 4 5, तो टैबलेट का इन्होंने कोड बनाया है 1 2 3 4 5 6, तो जाहिर है टैबलेट में से T निकाल देंगे तो टेबल बनता है। तो उसका हमने जो कोड नीचे आंसर लिखेंगे 1 2 3 4 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे। 6 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि टैबलेट्स में से हमने T निकाल दिया है, एक लेटर निकल गया है, तो ये 5 लेटर्स हैं, तो हम नीचे 5 लेटर्स ही निकलेंगे। ये है आज पूरी क्लास कोडिंग एंड डिकोडिंग की, और ये कंप्लीट हो गई है और उम्मीद है समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।